Spice FM 98.8 FM. Good evening, Newcastle. You are listening to another episode of Bollywood and Beyond with RJ Sailesh और आज का दिन है 29th of April 2022. Well. बैंक हॉलीडे वीकेंड शुरू हो गया है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गया है. वेदर इज आउटसाइड इज जस्ट होल्डिंग अप ग्रेट, ब्राइट एंड सनी. सर्दी सवेरे थोड़ा था बट अभी इतना नहीं है. एंड गेस व्हाट, इफ़ यू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑन द फेसबुक एंड इवन द स्पाइस एफएम इंस्टाग्राम पेज, you would have said that we have got a visitor here, we have got an invitee here, we have got a guest here, we have got an expert here, and this is Dr Dev Srivastava. Dr Dev Srivastava जो कि स्कॉटलैंड में डॉक्टर है और इंडिया से आके यहाँ पे लगभग 20 साल रह चुके हैं यूके में. एंड उनका जो जर्नी है, उनका जो NRI जर्नी है, दैट इज़ कोई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है. एंड उसके बारे में थोड़ा देखेंगे. सो व्हेन ही वाज कमिंग टू न्यूकासल, हमने उनको बिल्कुल जबक के पकड़ लिया, बिल्कुल कि हाँ आपको तो आना पड़ेगा, यू जस्ट टू से यार, क्योंकि लोग अब ऑल चढ़ चुके हैं, हमारे गाने हमारे बातें सुन के चढ़ चुके हैं. तो फिर हियर इट इज़. तो दे डू यू वांट टू जस्ट से हाई टू आवर लिसनर्स? Hello, good evening everybody in Newcastle. सबको मेरा नमस्कार. तो this is absolutely great. So first of all, what is the difference between Scotland and Newcastle? जो मैंने देखा अभी आते वक्त, मोर करी शॉप्स. बिल्कुल. अरे भाई, आपने तो 75 से जब टर्न लिया तभी जंक्शन 75 से जब देव लिव्स इन एब्सोल्युटली द हाईलैंड, तो बिल्कुल इन्वर्नेस में रहते हैं और बिल्कुल फैंटास्टिक व्यू उनके घर से जो है. बट यहाँ पे अभी जस्ट टू गिव ए फ्लेवर, वी आर हियर लाइव एट द स्पाइस एफएम एंड वी विल बी हैविंग ए ब्लास्ट विद अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स. बेसिकली हमारा जो जनरेशन है उसी कैन सी के हम लोग बेसिकली लास्ट 30-40 साल से बॉलीवुड के गाने में बिल्कुल डूबे हुए हैं बिल्कुल. इसलिए वहाँ पे विल बी गिविंग यू अ बिट ऑफ फ्लेवर. एंड इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद अस एंड टेल us about your NRI journeys, then please the best number is our WhatsApp number, and we are active on the WhatsApp, and it's 07881 988 988. Again 07881 988 988. तो शुरू करें. डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए. आज की रात है, कसमे वही खुया पे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना माँ पे है, सब पे अपना राज है, करने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग. पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning. जी भर के नाच ले बेबी, नाच के तोड़ दे सैंडल. आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल. सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को कर दे बाय बाय. माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए. पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे. हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम. मस्ती है माहौल में, चाय हमारी है, सारे थके बैठ गए अपनी पार्टी जारी है. मस्ती है माहौल में, चाय तुम्हारी है, सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है. पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी करारी है, जुम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, दुनिया सारी है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अरे अभी
मस्त पार्टी शुरू हुई है और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए. And that was quite the introduction. I mean, Dave is heavily into the music, and basically, we were just going through and we are matching our playlist, and you'll be surprised. A lot of the songs that he has selected is actually in keeping with some of the songs that you would have listened here. And already I have a bit of interaction coming up through the WhatsApp. I will read it out. But Dave, वही होता है ना कि when we're talking about our NRI journeys, the पहला चीज़ जो दिमाग में आता है, that first flight, that fast flight that you take from India to land here. So zoom back, tell me the year, tell me the airport, tell me where you landed, and tell me where how you started off from India. And उसके बारे में थोड़ा, let's just go back a little bit in time, and over to you. बोलिए. 20 साल पीछे जाते हैं. बिल्कुल. और एक ऐसे समय पे जाते हैं जहाँ की मैं इंडियन नेवी में एक मेडिकल ऑफिसर और सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर की जॉब छोड़ के एक बहुत ही आयरन क्लैड ऑफिसर क्लास जॉब छोड़ के मैं एक यूके में NHS में काम करने की अनसर्टेनिटी को अपना के और सब कुछ दांव में लगा के मेरे फ्यूचर माय फैमिली को एक फ़्लाइट पकड़ा मैंने फ्रॉम मुंबई टू मैनचेस्टर. और ये सभी के साथ हुआ होगा शायद, जो भी अपनी देश छोड़ के जाते हैं. इमोशंस मिक्स्ड होते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा सा एप्रीहेंशन होती है, थोड़ा सा डर होता है. एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस लेके मैं मैनचेस्टर लैंड किया. और फिर लैंड करने के बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक रिल नामक शहर में नॉर्थ वेल्स में थी. बिल्कुल. हाँ, तो वहाँ से मैंने फिर जब फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस बस लेके मैं रिल के लिए निकला. अब ये फरवरी का महीना था. ऐसा ठंड मैंने पहले कभी देखा नहीं था. ऐसे ग्रे क्लाउड्स पहले देखे नहीं थे और ऐसे सुनसान सड़कें नहीं देखे थे. I can completely relate. मैं आ रहा था पूना से. हाँ, जहाँ की आप जानते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले राइट टर्न करने के लिए टांग निकाल देते हैं और यहाँ इतना स्मूथ ऑर्डरली ट्रैफिक. हजमला प्लीज. सो वो विश्वास नहीं हो रहा था. और वो बस ने मुझे उतार दिया रिल के सी फेस पे. बजी थी शाम के 5. अच्छा. और मैं वहाँ से मुझे और 18 मील दूर जाना था. Oh my God. और मैंने सोचा जैसे इंडिया में हर जगह टैक्सी मिल जाती है, यहाँ पे भी मिल जाएगी, जुगाड़ कर लेंगे. वहाँ जहाँ उतार दिया वहाँ तो मुझे एक आदमी नहीं नजर आया. Oh my God. मीलों तक. अब आप सोचिए उस जमाने में मेरे पास मोबाइल ज़रूर था लेकिन यूके का नंबर नहीं था. Oh God. तो कॉल कैसे करें. फाइनली एक टैक्सी मतलब आई थिंक मेरे पे दया करते हुए आ गई और वो टैक्सी ले गई मुझे एक जगह जिसका नाम था एबरगैली. अच्छा. बिल्कुल जो माइंड में फ्रेश है. बिल्कुल एकदम. वो नहीं भूलूंगा. क्योंकि इसलिए फ्रेश है क्योंकि जैसे जैसे उसकी मीटर घूम रही थी वैसे वैसे मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था. मल्टीप्लाई करते थे तब. बिकॉज सब कुछ मैं मल्टीप्लाई कर रहा था इंडियन एक्सचेंज रेट से. This is so true. This is so true. पानी क्या 1.5 pound. My God. So when I came, it was like 1 pound was kind of like 78 rupees. I remember मैं अपने रुपये को कन्वर्ट करके आया था. 78. 1.5 pound 120 रुपए का पानी. और बीच में मैंने सोचा चलो कुछ डिनर ले लेते हैं टेक ओवर में. तो वो और एक बड़ा धक्का लगा. So जब टैक्सी का फेयर 50 पाउंड्स आया तो एंड में मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा. my supplies will run out very quickly. Oh my God. So, but तो बड़ा जालिम जर्नी था. बिल्कुल. तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वो जालिमा वाला गाना. देव साहब ने बिल्कुल अपना प्लेलिस्ट दिए हैं और बिल्कुल आपके हुक्म सराखों पर. तो इसलिए लीजिए दोस्तों. But that's fine. आज I mean, if you can relate to any of these, I mean, just do share in because it's quite a moment really actually for me to come and talk about these things. I mean, पता नहीं चलता. But you know, the first flight that we take to come into UK, it is absolutely fresh.
Sailesh in my mind as well. I mean, so here it is, Dev Sahab ka farmaish Jalima. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा आंखें मरहबा बातें मरहबा मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं तू भी कभी बोल दे सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं तू भी कभी बोल दे लेके जान ही जाएगा मेरी कातिल हर तेरा बहाना हुआ तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म मेरे प्यार का फसाना हुआ तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा दोस्तों सुन रहे हैं Bollywood and Beyond with RJ Sailesh here live on Spice FM 98.8 FM, and today we have a guest, and it is the special show about our NRI journeys. Those of us who came from India 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहले, how has that journey been? And इसलिए we have been trying to catch up, and Dr Dev Srivastava जो Scotland Inverness में रहते हैं, he is joining us live in the studio and has been telling about his journey. Your only Bollywood station in Newcastle.
Spice FM 98.8 FM. So Dev Sahab, I mean, talking about that early days and so basically when you come from, I mean, you'd be in probably late 20s, early 30s उस time में जब आप आए होंगे and cultural shock जो लोग बोलते हैं, what are the things that kind of you saw the massive differences that time? हमें compared to others उतना massive cultural shock नहीं हुआ. शैलेश, आपका वायर तो नहीं निकल गया वहाँ? अच्छा, नहीं ठीक है, I'm understanding, yeah. Okay. So इतनी कल्चरल शॉक हुई नहीं क्योंकि मैं एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर कार्डन में काम कर रहा था और जो लोग इंडियन मिलिट्री से वाकिफ़ है वो जानते होंगे कि, और आई गेस इवन पाकिस्तानी मिलिट्री इज सिमिलर, कि काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है. ऑफिसर क्लास की बोली इंग्लिश में होती है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अपनाए गए हैं. कॉलोनियल आर्मी के लेफ्ट ओवर ट्रेडिशंस हैं. सो उस तरह से उतना कल्चरल शॉक नहीं हुआ. लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुआ कि जिस अस्पताल में मैं काम करना शुरू किया नॉर्थ वेल्स में, मेरे मन में एक किस्म का चित्र था कि मैं इंग्लैंड में आ रहा हूँ और मैं एक मान लीजिए वाइट मेजॉरिटी कंट्री में आ रहा हूँ और वहाँ पे देयर बी अ फ्यू आउटसाइडर्स ऑफ वेरियस हेरिटेजेस देयर. बट आई वाज शॉक्ड टू फाइंड दैट जिस अस्पताल में मैं पहले दिन घुसा वहाँ पे सारे हमारे जैसे थे. और बहुत ही कम लोग जिसे हम कहेंगे कि लोकल वाइट हेरिटेज के थे. तो दैट वाज माय फर्स्ट शॉक. फैंटास्टिक. एंड ऑब्वियसली उसके बाद एक वर्किंग कल्चर अलग है, डिसिप्लिन अलग है, इंटीग्रिटी अलग है. जैसे कि बाद में कुछ साल बाद में हमारे गार्डनर्स थे तो उनको मतलब वो हाफ एन आवर काम करने से हाफ एन आवर का ही पैसा लेता, एक मिनट एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता. और जबकि मैं उस समय घर में रहता भी नहीं था. सो दिस काइंड ऑफ इंटीग्रिटी वाज वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी वेलकम टू सी दैट दिस एग्जिस्ट. और छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जब कंट्री का वाकिफ़ नहीं होते हैं. जैसे कि माइक्रोवेव में मैं सिल्वर फॉइल देख के माइक्रोवेव जला दिया था. I think all of us have done all those antics. कभी ना कभी किए तो हैं. उसके बाद टोस्टर से आग लगा के फायर ब्रिगेड बुलवा दिया था. So उस ज़माने में 500 पाउंड्स होते थे अस्पताल में फायर ब्रिगेड के आने के. My God. तो ये सब हरकतें की है as a in the transition. Learning, the process of learning, isn't it? और उसके बाद जब थोड़े दिन यहाँ सेटल हो गए तो हम हंसते थे दूसरों के ऊपर जो फ्रेश ऑफ द बोट थे. बिल्कुल. और हम तब साउथ वेल्स में शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ पे अक्सर एवरी सेकेंड वीक हम देखते थे कि कोई लेडी नाइटी में बाहर खड़ी है और फायर ब्रिगेड आया हुआ है. I mean, every picture tells a story, isn't it? I mean, my journey, आपका वेल्स से शुरू हुआ जर्नी, मेरा जर्नी मतलब बेडफोर्ड से शुरू हुआ था, and I can completely relate. तो ज़्यादातर कुछ, I mean, it's good to know that across the country, more or less everybody similar experience. So basically, so I think you have selected the next song to take you back in time, isn't it? तो ये क्या बिल्कुल 80s में सरगम, मोहम्मद रफ़ी, ऋषि कपूर जी एंड और गाने के बोल भी बिल्कुल मैचिंग टू योर थिंग्स. तो बेसिकली जाने से पहले, इंग्लैंड आने से पहले आपने सबको बोल दिया था भाई हम तो चले परदेसी हो गए. नहीं वैसा भी नहीं था. थोड़ा सा आई हैड अ फुट बैक इन द कंट्री. आई हैड अ जॉब देयर. एब्सोल्युटली. लाइक मोस्ट पीपल आई वाज हेजिंग माय बेट. चल जाएगा. नहीं तो अपने पास वही तो है. हाँ एग्जैक्टली. फॉल बैक प्लान. नो लाइफ में एक्चुअली दोस्तों आज यू नो के फॉल बैक प्लान बहुत जरूरी होता है. बाय द वे मे आई टेल यू दैट आपके वाइफ लाइव फ्रॉम इन्वर्नेस से सुन रहे हैं एंड शी इज गिविंग सम कम्प्लीमेंट्स के कितना अच्छा जा रहा है. सो एंड शी इज गॉट अ रिक्वेस्ट टू प्ले एट द एंड एज वेल. सो दिस इज डॉक्टर रश्मि जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है एंड वो लीड करते हैं डिपार्टमेंट वहाँ इन्वर्नेस में. एंड दिस इज आवर हाई टू यू. बेसिकली प्लीज शेयर द लिंक अबाउट स्पाइस FM, share the link about Bollywood
Bollywood and Beyond, and now part of my Asian midlife crisis, becoming an RJ as well as a doctor. Kehta ke, bilkul, absolutely. So RJ Sailesh, Spice FM, Instagram, Jindabad, and obviously Dev Srivastava ji, Jindabad. So इसलिए Sailesh, we should also talk about midlife crisis. Absolutely, that and many other things coming up. सुनते रहिए Bollywood and Beyond, Spice FM. चले परदेस हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, अपना देश हम परदेसी हो गए। बरसों पुराना, बरसों पुराना, ये गलियां पचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, कल तक ये सब अपना था अब लगता है बेगाना, बदला जग ने बदला जग ने भेष हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। So I'm actually taking the liberty of quoting the songs, some of them, because the more important is to capture this conversation. And Dave, that was the initial days, the initial thought of landing, and the process and the social kind of shocks or the changes. But then when you started working or preparing towards working, I mean, how were those days? I mean, you were going back, what, early 2000 now? Yep, somewhere around that time. It was a very tough place to enter for outsiders at that point of time, and I'm sure it was always been very tough for people from outside the system to come into the NHS system, either as doctors or nurses or any other healthcare personnel. So मैं यहाँ आया था after securing a job in escorts in cardiothoracic anesthesia in Delhi. तो ये था प्लान, ये था कि बिकॉज एक ऑब्जर्वरशिप का ऑफ़र था, तो और वो लोग साथ में अकोमोडेशन दे रहे थे, तो मैं आ गया, एंड विद इन 2 weeks I was actually offered a job by the most senior consultant in the department. He said, would you want a job? तो I jumped at that offer and I सोचा कि बहुत सिंपल है भाई. यहाँ पे 1 मिनट हमारे लिसनर्स को ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि द प्रोसेस दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अच्छे खासे कोई एक जॉब में होते हो इंडिया में, देन यू डिसाइड के आप मतलब बिल्कुल गारंटी नहीं होता है. आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, कोई गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगा, बट देयर इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब एट द एंड ऑफ दिस ऑब्जर्वरशिप, इजंट इट? एंड वही रिस्क बेसिस पे आप आके यहाँ पे यू एंटर ए हेल्थ केयर सिस्टम
system, you enter a new working culture, and then वहाँ पे अपना आपको establish करना होता है. आई थिंक ये सभी की ज़िंदगी में होता है कि जब आपके अरमान आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन आपको एम्प्लॉय किए हुए हैं और उसकी ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा डाइवर्जेंस हो जाए, बिल्कुल, हाँ. और यू आउटग्रो द ऑर्गेनाइजेशन. या राइट. इसमें ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं है और आप भी खराब नहीं हो. इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे यू वांट टू यू नो डिसाइड अपॉन अ डिफरेंट जर्नी पाथ. या एंड व्हेन यू रीच दैट पाथ, there is this question of whether you are ready to take the risk associated with it. Yeah, absolutely. And I was in my mid-30s at that time. Yep. So when I asked around people who were abroad, they all told me, "Tu pagal hai, you are in your mid-30s. You should stay where you are. You shouldn't, it's too late for you." अरे Right. well, उसके बारे में तो I can tell. I mean, मेरा life में I mean I've been gone so many ups and downs. तो इसलिए age is, I really think age is just a number. I mean ये आपका दिमाग में क्या होता है. I mean यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, 40 में, 45 में, 50 में लोग career change कर रहे हैं. So therefore, no, it's interesting. तो वहाँ पे हाँ, उस टाइम में फिर I mean any particular instances, कुछ example that you can think of sharing with us here. Regarding the I mean किसी का help. yes, I mean yeah it is. तो ये आप, मैं इस कंट्री में आया था तो जो नॉर्मली डॉक्टर्स होते हैं उनके कुछ सीनियर्स यहाँ पहले आ चुके होते हैं. बिकॉज मैं एक मिलिट्री मेडिकल कॉलेज से था, हमारे सब सीनियर्स तो मिलिट्री में थे, कोई यहाँ था ही नहीं टू हेल्प आउट. नीदर डिड आई नो एनीबॉडी इन दिस दिस कंट्री. तो ये था कि मैं था और मेरा मेरिट था यहाँ. बिल्कुल, हाँ. सो जैसे कि मैंने कहा कि दो हफ्ते के बाद जॉब ऑफर आया, क्योंकि काम तो मैंने किया हुआ था इंडिया में, एंड आई वाज ट्रांजिटिंग वेल इनटू दिस सिस्टम. लेकिन तब वो प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो गया कि नो, यू नो लॉन्गर कैन एम्प्लॉय पीपल ऑन योर decision taking. It has to be a country-wide advertisement. That was just coming in at that time. उससे पहले ये होता था कि employment में if the sufficient body of people in the department wanted you could be employed. But वो change हो रहा था. तो वो advertisement जब होने की बात हुई, so that meant that I had to wait 3 to 4 months. And my financial outlay for stay was literally 1 to 2 months. Yeah. Right. And the hospital accommodation which I had been given was only for 4 weeks. Oh my God. Right. So I was pretty desperate then that, you know, I was put in a corner. Kya karna kya? Should I go back? Should I stay here and try? So finally I spoke to Rashmi, my wife, and we both said, जब आए हो तो करके दिखाना. Exactly. I mean that's something I really truly believe that in life if you have to regret के करके करे या न करके करे, ना करके करे, तो I think it's much better to do and do what you want to do, and then actually after that at least you don't have the regret of के not knowing के काश मैं अगर ये करता. तो दोस्तों ये टेक ए मोमेंट, वो लड़की जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए और प्रपोज कर डालिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना ही कर देगी ना. तो इसलिए हाँ, तो बट जिंदगी भर तो ऐसे सोच के रहेंगे ना कि एक्चुअली हाँ, यू नो द आंसर, इजंट इट? इसी को कहते हैं कि यू नो एक वॉल के उस साइड टोपी फेंक देना, तो वॉल तो आप क्रॉस करेंगे ही करेंगे आपका टोपी लेने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही बात. इस समय ये हुआ कि इफ आई मे टेल यू कंप्लीट दैट स्टोरी. एब्सोल्युटली. सो 4 हफ्ते हो गए, अब कोई जॉब इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग कुछ नहीं हुआ. अच्छा. सो आई वाज नाउ ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ माय ऑब्जर्वरशिप. Wow. And my accommodation I had to vacate tomorrow. Oh my God. This is 4 o'clock in the evening and I'm leaving the department. Okay. I just thought I'd check my pigeonhole जो उन्होंने दिया था मुझे. Okay. And there in that pigeonhole was lying my interview call from South Wales. Oh my God. Oh my God. Right. Literally minutes from end of the working मैं ऐसा week. भी कर सकता था कि मैं I could have walked out and not seen my pigeonhole. अब कुछ होने वाला नहीं है. But that was the interview letter lying there. Absolutely. Then came another problem. अब that interview was 6 weeks away. Or where do I stay? And how do I finance that?
Wow. So that is the time we had a GP trainee in anesthesia, Okay. and I'll name him today because of his act of kindness. Wow. His name was Dr. Fergal Armstrong. He Wow. was of Irish heritage. Okay. उससे मैंने जाके बात की कि Fergal, what do I do now? He says, I have an extra room here Wow. which I don't use. You can use it as long as you want, provided you do the same for others down the chain. वाह वही है ना अमेजिंग अमेजिंग वही होता है आई मीन आई कैन कम्प्लीटली रिलेट मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आए हैं आई मीन हु हैव डन सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के यू डोंट नो यू आर लॉस्ट फॉर वर्ड्स Yes. Absolutely. So that reconfirms your faith in Yeah. humanity. या That अगर एक आदमी भी ऐसा हो ना, या you know, humanity can survive. एब्सोल्युटली Right. So that I thought किसी का अच्छा कर्म I thought I should highlight. Absolutely, no. I mean, ऐसे लोगों को तो I mean, we should absolutely highlight. And they say, I mean, isn't it true? I mean, पिछले आप you don't have to go far. पिछले 2 साल में देखिए अभी कोविड जाने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अभी जाने वाला है या जाने के बाद I mean, it has given us so much look into perspective into life, and lot of people are just re-evaluating their purpose, their goal in life. हम सोचते हैं कि अभी मिड लाइफ क्राइसिस होता है तो आदमी जाके सोचता है कि मैं ये यहाँ पे आया क्यों हूँ, क्या करने वाला हूँ. But that's not the thing. I mean, act of kindness and in times like this, absolutely to be And that sort of re-emphasizes, Sailesh, that हम लोग ना we sort of I mean normally most people would assess themselves by the wealth they have accrued. And this kind of things in your lives makes you wonder whether we should be measuring up our wealth in terms of human capital. हमारे दोस्ती कितने हैं, दोस्त कितने हैं, हमें दुआ कितनी मिल रही है. Yeah, isn't वो तो almost that is kind of done job, sir, isn't it? The Australian nurse who collected the data from the people who are dying in the hospice, and that was, I mean, what I mean, the lessons from the dying. Exactly, lessons from the dying. The top 5 lessons from dying. You can Google, friends, you can Google it and it will come up actually. But यहाँ पे शुरू करते हैं and continue करते हैं. And please, I've got some questions here. I've got some kind of references and some feedbacks here. But we would love to hear about your story. And do share. We are on the WhatsApp desktop, so I can read out your messages and your experiences if you share with us. And the best number to do it is through our WhatsApp number 07881 988 988. सुनते रहिए आरजे शैलेश स्पाइस एफएम. Lost and lonely, 'cause you're the only one that knows me, and I can't be without you. Lost and lonely, 'cause you're the only one that knows me, and I can't be without you. है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई लगने लगी अब जिंदगी खाली
कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं एक घनी तन्हाई छा रही है मंजिले रास्तों में ही गुम होने लगी हो गई अनसुनी हर दुआ अब मेरी रह गई अनकही बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कलिश है हवाओं में बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कलिश है हवाओं में बिन राह में रोशनी ने है क्यों हाथ छोड़ा इस तरफ शाम ने क्यों है अपना मुंह मोड़ा यूं कि हर सुबह एक बेरहम सी रात बन गई है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है लगने लगी अब जिंदगी खाली खाली लगने लगी हर सांस भी खाली बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई ख्वाहिश है हवाओं में बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कलिश है हवाओं में बिन Your only Bollywood station in Newcastle. Spice FM 98.8 FM. So that was kind of the kind of adjustments that you were doing when you were kind of joining in and getting settled in the system, Dave. For those of you who have just tuned in, this is RJ Sailesh, this is Spice FM, this is Friday evening, this is 6 to 8. And rather than listening to my choice of songs and mera chaba 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 chaba, as my fiancé says, so therefore it is, I think what you do is it is probably more interesting to have our guest telling her his story. Dr Dev Srivastava, जो रहते हैं इन्वर्नेस में, ब्यूटीफुल हाईलैंड कंट्री लैंड में रहते हैं, एंड ही इज़ विजिटिंग न्यूकासल, एंड हमने उनको बिल्कुल पकड़ लिया कि एक्चुअली आपका स्टोरी बोलना पड़ेगा, तो इसलिए ही इज़ हियर इन द स्टूडियो. वी आर गोइंग लाइव एंड ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज जर्नी, लास्ट 20 over 20 years of journey here in part of living in the UK and being part of the NHS healthcare system. So देव साहब, जब यहाँ पे आके आप तो फिर नौकरी लग गया बिल्कुल आराम से, अभी के पाउंड में कमाई शुरू हो गया, एंड देन आया अभी घर जाने की बारी. दैट फर्स्ट 1 or 2 trips जो होता है, उसमें क्या चैलेंजेस थे, और उसमें क्या पर्टिकुलर तो इमोशंस, एंड कुछ आपके जो रिलेटिव्स थे उनका भी बोलिए, तो हाउ डिड दैट गो? हाँ, वो काफ़ी स्पेशल होता है जब आप देश छोड़ के जाते हो और पहली बार फिर वापस देश जाते हो, तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग्स होता है. पहली बार जब गए तो घर के सभी लोग खुश थे, हमारे वाइफ के परिवार के भी सब लोग खुश थे, मेरी मदर इन लॉ तो एक्सट्रीमली खुश थे.
बहुत मतलब शी केम अप टू द एयरपोर्ट टू रिसीव अस, सब कुछ माला वाला लेके, जो कि मुझे लगा कि बिट ओवर द टॉप था। नहीं बट वो होता है हमारे कल्चर में कि मतलब विदेश से कोई आया है तो वेलकम किया जाता है। और ऑफ कोर्स ये सब तो बहुत ही अच्छा फीलिंग था फैमिली में कि जो एंडेवर आपने शुरू किया था वो आप सक्सेसफुल हो पाए। उसकी सेलिब्रेशन हुई सब लोगों के साथ मिलके। और उससे ये भी मैंने देखा कि बहुत सारे दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हुए और एनकरेज हुए कि जिनको इस किस्म की जर्नी करनी थी। इसी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये जर्नी करनी हो। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपके घर में या देश में आपके लायक चीज़ें हो तो आपको बाहर आना ही नहीं चाहिए पहले। बिल्कुल आई एम लिसनिंग, बट यहाँ पे आई नो इट्स अमेजिंग द पावर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि आपके दोस्त लोग इंडिया से मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे इन रियल टाइम। सो दिस इज डॉक्टर अशोक यादव इंडिया से, एंड ही सेज प्लीज आस्क डॉक्टर देव अबाउट हिज लव फॉर clarinet, how this has and how is his better half Dr. Rashmi has saved his past and present, and unka ek request bhi hai. So first of all, Dr. Ashok Yadav from India, thank you so much for tuning in and listening to Spice FM and our conversation. This is more of a chit chat. I mean but usme koi themes hai. I mean what Dave is saying, agar hum sune to I mean a lot of us would be able to relate to that. So sorry I interrupted you because I could not no absolutely, but please continue. I must introduce Ashok Yadav to the audiences. Ashok Yadav is Surgeon Commodore Ashok Yadav. I see. He is a pediatrician. And he currently is the commanding officer of one of India's 3 biggest naval hospitals in Cochin. And I've known Ashok for more than now 30 years, I think, since medical school. So thank you, Ashok, for tuning in. And clarinet, Ashok, मैं पोर्ट ब्लेयर में बजाता था नेवल बैंड के साथ। वाह। लेकिन जब से NHS का डांस शुरू किया तो क्लैरिनेट उतर गया मेरे हाथ से। NHS का डांस, that's a phrase I am liking. I'm absolutely liking that phrase. Yeah, सही है, बिल्कुल सही है। So ना क्लैरिनेट रही ना उसका कोई म्यूजिक, पर घर में मेरे पास एक फ्रेश न्यू क्लैरिनेट है जो कि मैं इस समर फिर से शुरू कर रहा हूँ। That's the thing. Actually, that's I think that's the beauty of I think aging. But फिर मैच जो भी आप बोल सकते हैं, and once we are in a phase of life जहाँ पे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, बच्चों का आपने responsibility कर लिया, so then you are still left with a lot of good time after work. And obviously I haven't told our audience that Dave plays absolutely good squash and good cricket. And actually I have gone and seen Dave in action in cricket field in Scotland, and so absolutely amazing. And squash, well, I have once been to the squash court. I lasted less than a minute, let's say that. So easily. So yes, talking about the theme then. So पहले जो couple of trips to India, कैसा रहा? Relatives लोगों का expectation, या फिर जो कैसे, मतलब what are the theme that you were kind of picking up then? I think जो लोग सुन रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि उस समय it was not very common for people from India to come abroad. 20 years back, as common as it is now. Of course, people were coming out, but it wasn't that common as it is now. Like for example, it's not an issue anymore for anybody to travel abroad. Absolutely, especially in the last 10 years. So it was a slightly different country. There was a bit of awe and expectation that I would bring stories from the other part of the world to them. There was an awe because of the differential in salary. Which was great, which is now not so great actually. Right, we are finding it now difficult to sort of recruit doctors from India because the salary differential has gone down. Absolutely, yeah. और वहाँ पे जो था, like I mentioned, family was great, was very responsive, was very supportive, right, and they were very happy for us for achieving this. And here I'll take a sort of a little detour, and I think Ashok Yadav has asked about Rashmi's role. Rashmi's role, like a good friend, partner and wife, has been like a rock behind me.
whenever I have felt like faltering, she has stood like a rock behind me and shown faith in me. So एक आदमी आपको ऐसा कोई सपोर्ट करे आपकी ज़िंदगी में, I think you can own the world. Absolutely, and I strongly believe that. I mean, partnership marriages के कहीं बहुत सारे kind of, I mean, no two marriages are alike, and I can say that from good and bad experiences. And but the good rules of the thing is that actually having a friend, I mean, आपका spouse, आपका partner, आपका friend हो, nothing like it, absolutely nothing like it. So right, I'm just going to play the song that you had chosen for this theme kind of thing, that DDLJ वाले, I mean, those of you who are listening in your 40s and your 50s, I mean, DDLJ बोलने के बाद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होता. अभी भी 20-25 साल के बाद DDLJ is equal to दिल वाले ले दुल्हनिया ले जाएंगे. And that is how it has been, isn't it? I mean, if you Google it, it also comes up like that. So, but here it is. घर आजा परदेसी. Actually, the conversation has taken such an interesting turn that I thought, we'll just continue that. And yes, so Dave, I mean, we would really love to know कि दो डॉक्टर and दोनों आर्मी को मेडिकल कॉलेज में, तो and वहाँ से your journey from that time till now, I mean, do tell a bit about you and Dr. Rashmi. So, Rashmi and I are batchmates from the Armed Forces Medical College in Pune. And for those of you who don't know about AFMC, or as the Armed Forces Medical College is called, it's been the number 2 medical school in India for last 20, 30, 40 years after AIMS. Absolutely. And let me just interject here. 30 या 40 सीट होते हैं, उसके लिए हजारों में लोग जाते हैं all over entrance देने के लिए. 100 सीट होते हैं. हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है. 25 लड़कियाँ होती है, 100 लड़के होते हैं. बट उस समय की खासियत ये थी कि जब ये रिजर्वेशन का बीमारी इंडिया में काफ़ी था, तो दिस वाज वन ऑफ द फ्यू नेशनल मेडिकल कॉलेजेस जहाँ की आपकी जात की कोई मान्यता नहीं थी, मेरिट की मान्यता थी. बिल्कुल, हाँ. सो हम लोग दोनों एक साथ क्लासमेट थे, और एक्चुअली हम लोग दोनों मिले एक हमारे दुर्गा पूजा के समय. हम लोग वहाँ पे एक बंगाली प्ले होता है, और क्योंकि रश्मि कलकत्ते से थी और मेरी मदर बंगाली थी, अच्छा, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए प्ले करने. अच्छा. और उस प्ले में मैं विलेन था. सही में? हाँ. ओह माय गॉड. और ऐसे बना क्योंकि जो बंदा जिसका नाम चैटर्जी था, उसको पहले रोल दिया गया था. अब वो पूरा बंगाली होते हुए भी उसे पढ़ना नहीं आता था, और मैं आधा बंगाली होते हुए पढ़ना आता था. सो आई बैक द रोल. तो वो प्ले कर रहे थे, और वो प्ले हमारे लिए, आई थिंक पीपल ऑफ आवर एज विल सॉर्ट ऑफ रिलेट कि उस समय रैगिंग का बड़ा बीमारी था. अरे बाबा. और एएफएमसी में रैगिंग 6 महीने चलती थी. क्या बात. हमारे सर head was shaved off so that we could be identified as freshers.
So the whole town could actually identify as freshers. Bakra. The whole of Pune could identify as freshers. And there was a lot of physical, mental ragging. But all in good faith, because in the end, these guys became your friends. Yeah. I don't think it ever crossed the line in our medical school. To be honest, pata hai Dev, I mean, after a long time, I'm actually even hearing the very word here. मतलब कितना cultural change हो गया ना. सही बात ये ban हो गया अब no longer, हाँ, it doesn't, of course, it's yeah. illegal now to Yeah. do anything of that sort. Yeah. So हम लोग रैगिंग से बचने के लिए ये प्ले कर रहे थे क्योंकि इसमें हम लोग फिर 9-10 बजे तक बाहर रह सकते थे. Yeah, anything. और इस समय रश्मि को, बिकॉज शी इज ओरिजिनली फ्रॉम मिथिला इन बिहार, कुछ हमारे मेडिकल स्कूल में जो बिहारी थे उन्होंने ओनरशिप लिया हुआ था. अच्छा. विदाउट हर नोइंग अबाउट इट. और उसे तंग किया जा रहा था कि आप हमारे गैंग के हैं. अच्छा, क्या बात है. तो एक दिन प्ले के प्रैक्टिस के समय मैंने देखा कि वो शी वाज क्राइंग. सो इन जो भी हमें ठीक लगा उस समय एक कप चाय बना के मैं लेके गया. क्या बात है यार. And that chai was very, very Oh my God, fruitful. Really? So you And rest is history. Oh my God. So you are telling on air that आपने तब की गर्लफ्रेंड, then your fiancée, then now your wife for so many years, उनको आपने impress किया एक कप चाय देके. देखिए चाय की कमाल. By God. हाँ, Never estimate the power of a cup of tea. Yeah, absolutely. सही बात है. और आपने तो गाना भी चूज किया है, तो इसलिए जी आपका हुक्म बिल्कुल. So this is for Dr. Rashmi from your husband Dev Srivastava sir ji. रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो. रोमियो भाड़ के प्रेमियो, काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों. ले तो गई गले जा, संग में हम भी ले जा, ये तो चोरी पे है सीना सोगी. कभी लगे मोनालिसा, कभी लगे लोनीटा, और कभी जैसे कादम्बरी. हाय मेरी परम सुंदरी, हाय मेरी परम सुंदरी. सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी. हाय मेरी परम सुंदरी. पैरों में पायल की बेड़ी से बंध के मैं ना रहने वाली. मैं अलहड़ पुरवा के जैसी हूँ, परदेसों तक बहने वाली. मुझे गहनों से बढ़ के सपनों की चाहत है, जिन सपनों को सच हो जाने की आदत है. कट्टी है मेरी मर्दों से यारी फिल्मों के पर्दों से. ले तो गई गले जा, संग में हम भी ले जा, ये तो चोरी पे है सीना सोगी. कभी लगे मोनालिसा, कभी लगे लोनीटा, और कभी जैसे कादम्बरी. हाय मेरी परम सुंदरी, हाय मेरी परम सुंदरी. सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी. हाय मेरी परम सुंदरी. Sick of the same old radio sound? Then you need vibrant radio. Spice up your life. Spice FM 98.8 FM. Welcome back, listeners, and we are talking with Dr. Dev Srivastava, who is a consultant anesthetist and pain management in Inverness in Highlands, Scotland. And we have been talking about his NRI journey. So Dr. Dev has been here about over 20 years here in the UK and
has been a responsible doctor, has been a responsible member of the community, and has been a responsible father, and also a responsible, just basically a overall a good, well-rounded person. And उनका जो NRI journey है, basically उसमें जो ups and downs and what are the things and what are the kind of key messages that comes across, that we wanted to do. And this is the series of RJ Sailesh with Bollywood and Beyond called Our NRI Journeys. So in that, our invited guest today, Dr. Dev Srivastava from Highland, Scotland. And over the last hour, Dr. Dev has been telling us about his journey of coming into the UK, the initial challenges, integrating into a new cultural system, integrating into a new healthcare system, और यहाँ से फिर जब वापस आप जाते हैं वहाँ पे मतलब जो कलीग्स एंड रिलेटिव्स का उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है और जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं वहाँ से then we diverted a little bit about his how he met Mrs. Dev Srivastava, who is actually Dr. Rashmi, who is also working same hospital there in the Inverness, and उसके बारे में हम बात कर रहे थे. So now just wanted to say, those of you who have been following the story, not everything in life कि hunky dory का मतलब हर ऐसे तो आपने भी figure out कर लिया होगा by now कि मतलब सब कुछ रोज ही नहीं होता है. तो being an NRI has got his plus point, but it's also has got its own points of kind of moments where you feel kind of pretty compelled कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ, these are my limitations. So, and we all have those moments, we all have that journey. So Dave, over to you for those moments when maybe being an NRI sometimes it hurts. Where's the moment? I think what I can say is that I think it's common to everybody who's left home that there are situations in which they wish they were back home and not 5,000 miles away. And one such situation was after I came into the country about 3 or 4 years later. My dad suddenly didn't wake up from sleep one night and died. Now, he was the pillar on which I had built my life. His integrity was my inspiring beacon, and we didn't even have a goodbye conversation because he went to sleep and he didn't wake up. He suffered a massive heart attack, so to say. And that's the kind of goodbyes you probably have to take on board if sometimes as an NRI, and which is very hard to digest even 15-16 years later, that you couldn't say goodbye to the person or some of the people whom you loved most. True. I mean if I sorry, my apology, if I can just echo that, 2005 I had just got my seniorist job, and I got the news that my father had a bleed, and I went and I just about barely saw him, and he died also. That we all have our stories, we all have our losses, we all have our moments where we felt probably there is always two aspects to the coin, isn't it? I mean, फिर इसलिए तो होता है ना एक्चुअली कि we feel कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी कुछ भी कर लो फिर. But hopefully in the last particularly 5-10 years, with the communication becoming more and more common and more accessible, and I mean, what do we say? I mean, the days of early 2000 versus the days of now past 2020, चीजें communication wise थोड़ा सी improve हुए हैं? I think communication improve हुआ है, but ऐसे situations तो communication से भी cover नहीं होते ना. No, absolutely. तो इसमें और इस चीज़ में अब याद आ रहा है मुझे कि I am the eldest son in the family, but ये जून का महीना था और मुझे फ्लाइट लेके इंडिया पहुंचते 1.5 से 2.25 दिन लग गए. Yep. And actually I could not light my father's fire as per the Hindu ritual where the eldest son does the job. So my middle brother lighted the fire. Right. So I didn't even get to see his dead body. Right. So, I mean, that is, I think, if I put in a nutshell, one of the lowest points
in any individual's life, probably. Easily, isn't it fitting? I mean, a lot of people during COVID have experienced that in this country. Yeah, absolutely. So, and I can understand the anger when somebody who has ordered us the rules, breaks the rules probably. So we can understand the angst. Yeah, I know. Yeah. I mean, yes, COVID has been an eye opener and has been a leveler, so to say, a social leveler. मतलब doesn't matter how much money को आपका पैसे, आपके रुतबा, आपका status कुछ भी हो, COVID के आगे सब समान है. I mean, this song it kind of syncs with what we are going through, what we have felt. So therefore, just 1 second. I just wanted to make sure that I've got the right one here. So yeah. So just basically, I mean, this is obviously not the famous song of Namaste मैं London. जहाँ रहूं Perfectly chosen. मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है. जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है. किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ ये जो दिल बात है. कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है. बस याद साथ है तेरी याद साथ है. जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है.
बस याद साथ है तेरी याद साथ है तेरी याद साथ है That is amazing. I mean, thank you. You got a lot of feedbacks here, and we have got here, and absolutely lovely to see them. And actually, Dev ke kafi massive fan following here because we are listening from Dev's friends, and this is like I have got this is. Sorry for the noise. Molika and Indranil, they write, Dev and Rashmi are they're good friends, and good to hear their love story. Of course, me and Dev also been knowing each other for we go back over 10 years now, and I've been and kind of discovering, and basically unka jo hota hai that the house where he's living and the view that he has got from there is absolutely amazing. I mean, it's about, by the way, in his house from my house is about 280-300 miles, and it's a lovely drive, and mera wo therapy drive hota hai bilkul. I mean, when I just basically get Dave, I'm coming this weekend to your house, mera therapy drive, and then we have a chat, and I mean, it's important. I mean, life may having friends like that you can count on, and people who see you through. I mean, Amit, my friend, who has just turned 50 yesterday. I mean, earlier this week. I'm going tomorrow to kind of celebrate his 50th birthday, and he's kind of, we go back 25 years, and he's like rock solid. So I can completely relate. I can completely understand to those friend circle that you're talking about, Dev. And so what I wanted to say is that, Dev, you know, time चला जाता है, 5-10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, and then we're looking at having been here for 10-15 years, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे आपके वहाँ पे आपके कलीग्स, आपके कजन्स, आपके भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं. सो मन चाहे या ना चाहे थोड़ा सा कंपैरिजन तो होता है कि मतलब आप देखते हैं कि अभी आपका बेटा या बेटी अभी ऐसे गोइंग प्रोग्रेसिंग इन द स्कूल, प्रोग्रेसिंग इन द सोसाइटी लाइक दिस, एंड कंटेम्प्रेरी सिमिलर पॉइंट पे कोई और है. तो I just wanted to ask, maybe I'm going a bit controversial here, कि how do you think जो parenting challenges होता है in our NRI journeys में? शैलेश, दो चीज़ें हैं. एक है आपकी जन्मभूमि और एक है आपका कर्मभूमि. बिल्कुल सही. जन्मभूमि हुआ इंडिया और कर्मभूमि हुआ यूके. ठीक है. अब आप कर्मभूमि में आने की जो आपने डिसीजन ले ली है, तो आपको यहाँ ऑपरेट करना है. और once you're in Rome, you got to do as the Romans do. So you got to make your child fit for purpose for this country. Yep. If that child is going to live, work and earn here. Yeah, सही बात है. Right. But there's also a very important, there is a salmon inside all of us. Yeah. Or for those who don't understand the analogy, Absolutely. एक salmon जो fish है, वो at the end of their life they go upstream back to where they were born or spawned. So एक human being में भी एक instinct है to try and go back to where they were born and brought up. बिल्कुल. And वो उसका कोई age नहीं होता है. नहीं, सही बात है. वो सबके अंदर एक latent spirit या इच्छा या एक किस्म का वो रहता है अंदर में, थॉट प्रोसेस. और उसको मेरे जैसे कि मेरे बेटे में वो बहुत यंग पीरियड से था कि बोलता था, पापा मम्मी, I will study here, I'll work here, but I'm actually of Indian heritage. So I want to speak Hindi at home with you both. I don't want to lose that language. Okay. And because part of my heritage is Bengali as well, half of it, he also wanted to learn Bengali, and he brought himself a 20-page ka booklet how to learn Bengali in a week. Absolutely. यहाँ पे न्यूकासल में बहुत अच्छा बंगाली एसोसिएशन है. I mean, दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त होता है. तो I mean, yeah, true. I mean, get him here. So I feel that I think it's a spurious sort of हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट कि हम वहाँ के हैं या यहाँ के हैं. आप
यू आर नाउ अ वर्ल्ड ट्रैवलर. यू आर, जैसे हिंदी में या बंगाली में जाजाबर बोलते हैं. बिल्कुल. हाँ. तो आप उस स्टेटस में फिट हो जाइए कि आप एक जाजाबर हैं, और बंगाली में से बोलते हैं आमी एक जाजाबर. बिल्कुल. तो वो भूपेन हजारिका वाला गाना ठीक बैठता है यहाँ. अच्छा, आमी एक जाजाबर. ओके, अभी बिल्कुल आपका आ गया. बिल्कुल आपने, अभी देव साहब ने बहुत हैज पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, आई हैव टू से, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि काइंड ऑफ ही हैज थॉट दिस थ्रू, एंड समटाइम ए सॉन्ग सेज अ लॉट. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एंड बियॉन्ड विथ RJ Sailesh, एंड टुडे आवर इनवाइटेड गेस्ट डॉक्टर देव श्रीवास्तव फ्रॉम स्कॉटलैंड, हाईलैंड. कीप लिसनिंग. আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর, পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর. আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর. আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভলগার রূপ দেখেছি, অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে প্যারিসের ধুলো মেখেছি, আমি ইলোরার থেকে রং নিয়ে দূরে শিকাগো শহরে দিয়েছি, গালিবের শের তাশখন্দের মিনারে বসে শুনেছি, মার্ক টুয়েনের সমাধিতে বসে গোর্কির কথা বলেছি, বারে বারে আমি পথের টানে পথকে করেছি ঘর, তাই আমি যাযাবর, তাই আমি যাযাবর. যাযাবর লক্ষ্যবিহীন আমার রয়েছে পান, রঙের খনি যেখানে দেখেছি রাঙিয়ে নিয়েছি মন, আমি দেখেছি অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি, তার ছায়াতেই দেখেছি অনেক গৃহহীন নরনারী, আমি দেখেছি অনেক গোলাপ বকুল ফুটে আছে থরে থরে, আবার দেখেছি না ফোটা ফুলের কলিরা ঝরে গেছে অনাদরে, প্রেমহীন ভালোবাসা দেশে দেশে ভেঙেছে সুখের ঘর, পথের মানুষ আপন হয়েছে পর, তাই আমি যাযাবর, আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর. Your only Bollywood station in Newcastle. Spice FM 98.8 FM. That was amazing. And by the way, Dev, you may not know, a lot of your friends are actually listening live. And this is a Monalika and Indran Anil saying that actually aapka raaz pardafash ho gaya hai. Just to let you know that both Rashmi and Devjit are very good singers too, in case they forget to mention or say. Bilkul nahi. But you have been just saying, take me through that the period of time when actually your interaction with Bhupen Hazarika and Mitali Chaudhary and Usha Uttab. I think this will be interesting to all the people I know from Assam and Shillong. तो बचपन में ऐसा था कि हमारा घर जो था गुवाहाटी में था, एक पान बाज़ार रानीबाड़ी नामक जगह पे, और हमारे ऑपोजिट रहते थे असम के सबसे फेमस सिंगर एट दैट टाइम, और मे बी वन ऑफ द फेमस सिंगर्स आफ्टर भूपेन हजारिका, मिताली चौधरी. शी वॉज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी. और उनके आई वॉज अबाउट 12, 13, 14, और उनके ड्राइंग रूम में हम लोग अक्सर बैठा करते थे, वहाँ पे म्यूज़िक बजाया जाता था, कंपोज किया जाता था, और कभी कभी भूपेन हजारिका भी आ जाते थे उस समय. एंड मिताली चौधरी वॉज एट दैट टाइम
one of the leading radio singers as well as movie singers in Assamese movies, and she later transited to Bollywood movies. थोड़ी सी कहानी उनकी मैं डिटोर लूँगा वो the week unka song, after a lot of struggle after many years, came in the top 10 of Bollywood singles. Wow. That same week she was diagnosed with ovarian cancer and died within weeks. So unke memory mein, good friends along the way. Absolutely. भूलना नहीं चाहिए. And एक उनका गाना हो जाए. बिल्कुल हाँ. I think you picked up उनका जो गाना पिया पिया गाना था, that was yeah. So she lives on many people's memory, even in Assam even today. Your only Bollywood station in Newcastle. Spice FM 98.8 FM. Welcome back, listeners, and we are going strong and lot of feedback here, I have to say, and thank you very much for engaging with this show. And this is Bollywood and Beyond. This is RJ Sailesh. This is Friday evening. This is 7:30. Still half an hour of the show left, and we have with us Dr. Dev Srivastava, our senior colleague and my very good friend and a doctor in the NHS for the last 20 years, and we are talking about
our NRI Journeys. This is a series where we have guests sharing their journey here in the UK for over the last how many years they have been and how they have gone through this process and sharing their experience with us. So here it is, and Dave, continuing the discussion, we are talking about Usha Utthap. So please, do enlighten. Yeah, I think Usha Utthap came into my life through Mithali Chaudhary. Because as a kid I used to escort her to all her recordings, and we were in Calcutta once in Usha Utthap's recording studio, which had just started at that time in the mid-80s, and Mithali was recording her song and I was sitting with Usha Utthap, and at that time I think a movie called Shan had just been released and so Usha was chatting with me, and then she sort of amused me with playing her own version of the song from Shan. Now, I think she still looks the same on television, at least, like she used to look in the mid-80s. And I think our audiences would like to sort of reacquaint with one of our original hits. If you could play that, please. Absolutely. And I have to say this, Dave has completely stumped me because I have played many songs of Usha Utthap, but I haven't played this one. So, Aapke Hukam Sarakhon Par, and here it is. Can you tell me what's the movie? Let's see. Cha cha cha. Cha cha cha. Let's do cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha doo-doo. Cha-cha-cha, एक दो cha-cha-cha, ऐसे बहुत अच्छा, एक दो cha-cha-cha doo-doo. Cha-cha-cha, 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 एक कदम आगे cha-cha-cha, एक कदम पीछे cha-cha-cha, एक कदम आगे cha-cha-cha, एक कदम पीछे cha-cha-cha. That's the way, I like it, Let's do the cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha doo-doo. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, kya khoob cha-cha-cha, oh great, doo-doo. Cha-cha-cha, kiriti-ki-tam, kiriti-ki-tay, tam-ti-tam, 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 oh God, Mr. Naidu, this is not the Bharatanatyam, this is the cha-cha-cha. Let's do the cha-cha-cha doo-doo. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Mr. Lover, क्या करते हो? प्यार करते हो और डरते हो? Oh, dear, don't be shy.
shy. You and I, मैं और तू. एक दो चा चा चा, yes yes बहुत अच्छा. एक दो चा 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 दूरू. Cha cha cha, क्या खूब cha cha cha. Oh great cha cha cha. You're doing fine. दूरू. Cha cha cha. And while moving on with the show, I realized that suddenly the time is absolutely disappearing, and we still have got so much to cover. And yes, one of the things in our NRI journeys जो होता है कि is about the separation of spouses. I mean, with time, we sometimes forcibly कहीं पे long distance relationship मतलब होता है. जस्ट चाहते तो नहीं है बट हो जाता है. तो आई अंडरस्टैंड इन दैट जर्नी इन जर्न टू बी समवन एंड बी समवेयर एंड एस्टैब्लिश वन सेल्फ, हमें कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है एंड काइंड सेपरेशन काइंड ऑफ इज एनफोर्स्ड अपॉन अस. तो उस हिसाब से आपका पर्सनल फ्रंट में कैसा रहा देव? हाँ, काफ़ी बुरा रहा. I see. क्योंकि हम इंडिया में भी थे तो हमारी पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर हुई थी और रश्मि काम कर रही थी पुणे में या मुंबई में. सो वी वर सेपरेटेड बाय 3000 माइल्स. और फिर हम यहाँ आए तो फिर जॉब्स टुक अस सेपरेटली. एक जगह में जॉब नहीं मिल रही थी इनिशियली. मैं था यॉर्कशायर में, रश्मि थी लंदन में, मदर इन लॉ और बच्चे हमारे साथ, बच्चा हमारे साथ. तो सेपरेशन काफ़ी हुआ है, करीबन 4-5 साल. फिर स्कॉटलैंड में भी सेपरेशन हुई ट्रेनिंग के दौरान. पर इस सेपरेशन में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल दोज़ हू आर लिसनिंग. एब्सोल्युटली. आई थिंक आपका पूरा गैंग है वहाँ पे अभी सुन रहे हैं. तो उसमें ऐसा होता है कि सेपरेशन तो एक बात है, ये तो दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि आप दो प्रोफेशनल्स हस्बैंड वाइफ यहाँ पे सक्सीड करना चाहेंगे तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी. बट वन ऑफ द अदर थिंग इज़ कि आप बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को ला के हम हेल्प करवा सकते हैं किसी तरह से अपना. हाँ, या मैं थोड़ा जैसे मॉरल सपोर्ट हो गया या बच्चों को देखना हो गया या थोड़ा खाना घर का मिल गया, उस किस्म का. लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कभी एक पेरेंट को ना लाएं, क्योंकि दोनों को एक साथ लाएं, क्योंकि ये बहुत ही लोनली कंट्री है. और उसी के साथ एक छोटा सा स्टोरी इफ आई मे शेयर. ऑफ कोर्स. तो मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, हम लोग जब यॉर्कशायर में थे. तो हम जैसे मैंने बताया कि रश्मि लंदन में थी, मैं शेफिल्ड में काम कर रहा था. बिल्कुल. और सुबह निकल जाते थे 7 बजे, आते आते 8 बज जाती थी. तो वो बेचारी अकेली, और मेरा बेटा स्कूल से आता था करीबन 5 बजे तक. तो आफ्टर 4 or 5 weeks बहुत बोर हो गई, तो बगल वाले घर में गई. बगल वाला घर था एक रिटायर्ड रेल ड्राइवर. तो सोची जैसे इंडिया में होता है कि बगल में जाके कोई कोशिश किया जाए, कॉन्वर्सेशन किया जाए. तो नॉक की, बेल बजाई, तो उसने पूछा यस. शी सेज आई एम योर नेबर, आई एम हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल. सो वो पूछा हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने सोचा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं जिससे कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी. तो वो ऐसे ही चेस्ट के उधर, या आई हैव अ प्रॉब्लम किया, यू गॉट चेस्ट पेन. तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा हाँ आई गॉट चेस्ट पेन. राइट. नेक्स्ट चीज़ एक 999 पे फ़ोन गया और मदर इन लॉ चली गई रोदरहम अस्पताल. Oh God. And I'm getting a call in the pediatric intensive care of Sheffield जहाँ पे कि आपकी मदर इन लॉ यहाँ आई है, उनका हम लोगों ने ECG कर लिया है, और because there is nothing on the ECG, she is now fit, she needs to go back on her own in her own taxi. Oh my God. Can you please arrange it? Yeah. So that was a wake-up call कि we cannot in this country depend on our relatives to come and help us out. We have to become self-sufficient. Yeah. And even if you call your parents or your relatives, we should call them together so that they have company. Absolutely. नहीं, सही बात है. I mean, वो एक particular एज के बाद, I mean, both of them are there. I mean, spouse को, I mean, हमारे लिए, I mean, if to get it kind of to, in a way, I mean, probably use is not the right word, but one has to actually think, am I improving their life? Am I giving them the life experience that they kind of expect at this stage? So I completely agree. And they have no idea of, the hardships or the realities of life here. So it's very unfair on them as well. Yeah, exactly. आने के बाद ही पता चलता है. No, I mean, I'm sure. So I mean, I can
talk a lot about this from my personal experience, but नहीं, आज आपसे सुनते हैं. And obviously, I mean, lot of engaging conversations happening. And what I wanted to say was एक गाना जो आपके बहुत ही क्लोज दिल के पास था, and you wanted to kind of play it in the context, and it kind of summarizes our time, it summarizes how we feel, it summarizes, and you'll be surprised, actually only last week I had played this song on my show. Yehi so last Friday I had played it, but I am playing it again because this is your request, this is your show, and this is going back to early 1990s. गली में आज चांद निकला. This is a smashing song. Absolutely. इसके जो lyrics होते हैं, I mean, absolutely fantastic. So दोस्तों, आप सुने Bollywood and Beyond with RJ Sailesh, and we have our guest Dr Dev Srivastava, who is describing his NRI journey of coming and settling down here in the UK for the last 20 years. Keep listening. जाने कितने दिनों के बाद गले में आज
only Bollywood station in Newcastle. Spice FM 98.8 FM. So we've been coming in towards the last 15 minutes, less than that, of this show, and Dave and me have been talking about our NRI journeys, and basically at this point, packed 2 doctors working, packed family activities, raising children, and then social commitments, commitments as a citizen and commitment as a responsible member of the society, and then commitment from home and from India, from wider family, wider relatives, and well, what are the current overall अब अगर आप देखेंगे, I mean, weekends like this, long weekends like this, and you are sitting back and kind of taking a moment to reflect, and if I may say that, I mean, close to around 50 कह सकते हैं, तो what thoughts comes to your mind, and उसमें working of the family as a unit आप कैसे देखते हैं? I think it's a challenge. Of course. And it's a different challenge, and it's a good challenge. Because इसमें हो क्या रहा है कि सबको fulfillment का, you're getting a shot at fulfilling whatever you want to achieve in life. As well, you have to balance it with a sort of a decent family life. So you have to work out in great detail your day in advance. And in fact, there has to be absolutely clear communication between husband, wife, children, etc., for the whole unit to work in a, let's say, a seamless fashion, and without having heartburns on any side. That is one thing. Good communications, and you should be all talking to each other or through WhatsApp, messaging each other. For example, we have a family WhatsApp group. Exactly, and it's pretty handy actually. But it works smoothly. I mean, I think there's hardly any family that hasn't got a WhatsApp family group. Yeah, and even if it means that both of you are dog tired today and don't want to cook, right? At least you message the other. Can you pick up the takeaway on the way home? Right. सही है, बिल्कुल सही है. ये communication तो ज़रूरी है भाई. बिल्कुल, हाँ. है ना? Yeah. So and there are days like that when you don't want to do anything after work, really. Yeah. और दूसरी बात ये है कि एक commitment to each other, that you are part of an enterprise which is floating in a foreign country. Right. Absolutely. And there should be, the objective should be to succeed, both as a family and as individuals. Absolutely. ठीक है. और उसमें मैं हर समय ये कोई नई बात नहीं है, but a lot of leaders and thinkers have said, आपके हाथ में जितने भी balls हों, आपके individual goals के हों, family goals के हों या financial goals के हों, सब गिर सकता है. हाँ, उसमें से खाली एक आप वापस नहीं उठा पाएंगे, आपकी फैमिली अगर टूट गई तो. बिल्कुल. So I think I've always been trying to be cognizant of that, despite the separation, despite the challenges, despite the stress. कि भाई, in the end we are family, we are friends, and we are all in it together. Well, I can tell you that absolutely, with all honesty and going on air, कि actually जब हम ये पिक्चर में देखते हैं या फिर जो कोई दोस्त बोलता है तो लगता है यार क्या ये सब डायलॉग वाली चल रहा है, ये तो ऐसे भी क्या है, ये नहीं. बट आस्क someone who has actually lost it, I can tell you that that actually is absolutely true. I'm sorry, I've been part of your journey there. No, it's fine. I mean, that's life happens. I mean, no, कोई रास्ते में जा रहा है and you get hit and you break a leg and then life is never the same again. I mean, so that's the process that everybody goes through. But no, I mean, no regrets for what I have stood up for in life. And but yes, I can tell you that I can confirm that what I do have a family now, and it's a modern family. I can tell you that as well. But so congratulations to you and Mira. Yeah, absolutely, yeah. So and so the thing is that yes, that is important. And Kabina, okay, for those of you who are listening this intently in India, and those of you who have been here, those of you who know me, those of you who don't know me, I'm a doctor by profession, and I'm a RJ by passion, and this is something, topics close to my heart. Our NRI journeys, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या अचीव किया, और हमने अपने मतलब कंपेयर टू आवर पीयर्स जो हम इकट्ठे मेडिकल स्कूल से चले थे या फिर इकट्ठे लाइफ का प्रोफेशनल जर्नी शुरू किए थे, हमने क्या पाया, क्या खोया. दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई कैन
tell you that in the end doesn't matter. अगर आप सिंपल सा इंसान है, आई मीन यू आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एंड यू आपने किसी का पैसे नहीं खाए, किसी को जानबूझ के हार्म नहीं किए हैं, एंड यू काइंड ऑफ डन योर रोल्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ विथ ऑटमोस्ट सिंसियरिटी. आई मीन यू कैन कीप योर हेड हाई एंड you know what, it प्यार चाहिए. ये प्यार तो चाहिए जिंदगी में, और कुछ हो ना हो, बेसिकली प्यार चाहिए. एंड इफ यू एक साथ ही, आई मीन companionship, and that basically that goes a long way. And on that note, actually, while your wife Dr. Rashmi has been listening to this show, and she has actually requested a song that I'm going to play, and just want to say both of you mean a lot to me in my life, and you have been a part of my journey, of course. So I appreciate that, Sailesh, and we appreciate your presence in our lives as well. But let me introduce the singer, and she is one of the new singers, and we found her fascinating, Pratibha Singh Baghel. Yeah, absolutely. And I find her in the same genre as Rekha Bharadwaj. I see. Okay. And she is quite, she's not been given the media exposure I think she deserves. So Wow. I'll leave it to you guys to decide after we've played her song. Absolutely. So this is Lakhon Ke Bol. I'm playing for the first time, friends. This is Dr. Dev Srivastava and unke wife Dr. Rashmi, and this is Lakhon Ke Bol, Deepak Pandit, Pratibha Singh and Baghel and Budapest Symphony Orchestra. Over to you. प्रीतम प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी, हम मांगे तू खा, मैंने 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 लाखों के बोल सहे, सितमगर है, सितमगर है, सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, बोल सहे, हाँ बोल सहे, हाँ बोल सहे, बोल सहे, बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे, सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे.
वैसे तो मन नहीं करता ये गाना डिस्कंटिन्यू करने के लिए, बट देन आई completely lost track of time and just realized that it's only 2 minutes before we finish this. So therefore that is a song that you can continue listening on this what क्या मैं बोल रहा हूँ, it's on the YouTube, yeah. So this is RJ Sailesh, this is Bollywood and Beyond, thanking on Spice Up and thanking Dr Dev Srivastava for coming and sharing few moments of his journey. But Dev, how was this experience for you? I mean, I just want to know, I mean, कैसा रहा? आपने इस जाजाबर को अपने शहर में बुलाया और उसकी कहानी सुनी. I'm indeed very grateful to you and thankful, and I'm thankful to all the people who tuned in. Absolutely. And shared their thoughts on it. I mean, बात है कि लोग सुनते हैं, usually they may choose or may not choose to interact. तो हमें कुछ interactions आज मिला है. I know a lot of your friends have tuned in and stayed up here. This is past midnight in India, and यहाँ पे भी. But I just want to say I've really enjoyed, and this is something that is close to our heart. And कितने सारी चीज़ें बात करने के लिए है, लेकिन क्या करें, वही होता है ना लाइफ में, प्लान करते रहते हैं, and then life happens. So this is RJ Sailesh signing off.